आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नई जोश के साथ। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारा चैप्टर का जो हिंदी में अगर नाम बताया जाए तो इसका नाम है विद्युत धारा। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से सब कुछ देखेंगे, समझेंगे क्या कैसे होता है, उसके बाद आपको बताएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में थ्योरी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करता है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा बेसिक में बता दूं कि क्या कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे। तो आपको बता दूं बेसिक। तो बेसिक में ये आप जान लीजिए, बेसिक में आप ये जान लीजिए मैटर होता है। क्या होता है? मैटर होता है। मैटर को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जब कभी ये कोई भी पदार्थ बनता है तो उसमें पदार्थों की परिभाषा क्या होती है? द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। क्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है पदार्थ में, स्थान भी घेरता है, स्थान घेरता क्या करता है? स्थान भी घेरता है, जगह भी घेरता है। तो स्थान घेरता है, इसको हटाकर आप लोग जगह भी लिख सकते हो, जगह लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे और आगे, जब ये द्रव्यमान है, स्थान भी घेर रहा है, जगह भी घेर रहा है। भैया देखा था, देखा था, लेकिन ठीक है, चलो अच्छा। मैटर पदार्थ होता है। मैटर में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जगह घेरने की क्षमता होती है। कहीं पर भी उसे रखोगे तो जगह कुछ ना कुछ तो घेर लेगा। और पदार्थ बनता कैसे है? तो ये जान लीजिए, पदार्थ एटम से बनता है, छोटे छोटे परमाणुओं से ये क्या बनता है? पदार्थ बनता है। एटम यानी परमाणु। परमाणु की जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु इस तरह होते हैं। परमाणु का एक केंद्र भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाचते कूदते रहते हैं। यह भी आपको पता होगा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाचते कूदते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का माइनस का चार्ज होता है, ये भी पता होगा। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जब आपको समझ में आया ना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के जो नाभिक के बाद जो जगह बचता है वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और एटम से ही पदार्थ बनता है, एटम से ही पदार्थ बनते हैं। तो हमारे कहने का मात्र इतना मतलब है कि जब इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ये इसको क्या करेगा? डिनोट करेगा, यानी भेज देगा। क्या करेगा? भेज देगा, दान में दे देगा, कुछ भी करेगा, दे देगा बस। इससे इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का आएगा। इस पर कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। इतना आपको पता हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन जिस नाभिक से, जिस एटम से निकलते हैं वहां पर प्लस का चार्ज आता है, और जहां पर जाते हैं वहां पर माइनस का चार्ज आता है। अगर इतना पता तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी मेन परिभाषा पर कि विद्युत धारा में सबसे पहली टॉपिक ही विद्युत आवेश होता है। और आवेश क्या होते हैं? वही जो आप जान लीजिए स्थानांतरण कर रहे हो, जो चार्ज आ रहा है उसी को आवेश कहते हैं। जो चार्ज आता है, प्लस माइनस कुछ भी आता है, उसी को आवेश कहते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली अपनी मेन टॉपिक पर, जिससे आपको अच्छी से समझ में आएगा। इसे करता हूँ इरेज। तो बेसिक यही था कि द्रव्यमान और जो जगह घेरना पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ छोटे छोटे किससे बनते हैं? परमाणुओं से बनते हैं, यानी एटम से बनते हैं। एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर जो जगह होती है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण करते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं, तो जिस एटम से निकल कर दूसरे एटम पर जाते हैं वहां पर प्लस का चार्ज होता है, और जिसमें के अंदर जाते हैं यानी जिसके अंदर गए उस पर माइनस का चार्ज आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं हिंदी में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको पता होना चाहिए, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें विद्युत आवेश की परिभाषा भी पता होना चाहिए। तो इसको आप अच्छी तरीके से इस तरह लिखिए, यहाँ किसी वस्तु का वह गुण है जो तब उत्पन्न होता है, वह गुण है जो तब उत्पन्न होता है जब ये जो गुण होता है, ये जो विद्युत आवेश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। फिर से एक बार देखिए, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण होता है। यह जो विद्युत आवेश है ना, एक गुण है, एक वस्तु का गुण होता है जो तब उत्पन्न होता है, जो विद्युत आवेश है तब उत्पन्न होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाए। यानी इस जो ये एटम है, इन दोनों में इससे कुछ निकलकर इसके अंदर जाए या इससे निकलकर इसके अंदर आए, तो तभी ये उत्पन्न होगा। क्या? विद्युत आवेश। अब हम लोग चलते हैं इसके और अच्छी तरीके से। विद्युत आवेश इतना हो गया। विद्युत आवेश के दो भाग होते हैं। विद्युत आवेश के दो भाग होते हैं। यानी अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज के अंदर में क्या होता है हिंदी में? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार क्या कितने होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश आपको जब भी इस तरह आएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला आपका होता है धनावेश, दूसरा आपका हो जाता है ऋणावेश। क्या हो जाता है? पहला आपका धनावेश, दूसरा आपका ऋणावेश हो जाता है।
धनावेश को क्या कहते हैं? धनावेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। धनावेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऋणावेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसे पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश को कहते हैं और निगेटिव चार्ज ऋणावेश को कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? तो धनावेश को, और निगेटिव जो इसको कहते हैं। और धनावेश को ही कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। कैटायन कहते हैं। कैटायन कहते हैं। उनकी बात का ध्यान बिल्कुल मत दे, समझ रहे हो ना? तो धनावेश को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। कैटायन हो जाता है। और ऋणावेश को क्या कहते हैं? ऋण आयन यानी आयन। तो इतना हो गया, आपको धनावेश और ऋणावेश पता हो गया। अब हम लोग इन दोनों की परिभाषा पर बात करेंगे। किस पर करेंगे? परिभाषा पर बात करेंगे। तो परिभाषा क्या कैसे होती है उसको अब समझिए। अब इसे इरेज तो करना पड़ेगा, तो आप इसे लिख लेना अपनी नोट्स में, और अब हम लोग इसे इरेज करता हैं। तो आपको इसके आगे जो जैसा भी है उसे आपको बताता हूँ। ऋणावेश को आयन कहते हैं और धनावेश को कैटायन कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो आवेश के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? आवेश के प्रकार होते हैं। अब हेडिंग आपको बनाना क्या है? तो हेडिंग आपको बनाना है ऋणावेश या धनावेश। तो हम पहले धनावेश को देख लेते हैं, फिर ऋणावेश को देख लेंगे। यानी हमारा जो मतलब है, पहले हम पॉजिटिव चार्ज यानी क्या हो जाता है? धनावेश। धनावेश क्या हो जो होता है जिसे आप समझिए। पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और धनावेश क्या होता है इसे आप समझिए। तो पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है वो पहली बात तो ये होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम लोग धनावेश कहते हैं। तो कहोगे नहीं समझ में आया, तो फिर से समझो, क्योंकि ये दो हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा होगा ऐसे कुछ। इसे चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहोगे हाँ घूमता है। ये क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों जो क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करूं कि इससे इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन का इसको दान कर रहा है या इसको त्याग रहा है, और ये कह रहा है कि आ मैं तुझे अपना बनाता हूँ। इसको ये इलेक्ट्रॉन को कह रहा है ये कि आ तुझे मैं अपना बनाता हूँ, और ये कह रहा है तू यहाँ से भाग नहीं तो तुझको मार के भगा दूंगा। तो इतना जब आपको समझ में आ जाएगा तो इस पर जिस एटम से, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस पर कौन सा आवेश आता है? तो उस पर धनावेश आता है। यानी इस पर प्लस का आवेश आएगा, और जिस पर जो परमाणु अपने में उस इलेक्ट्रॉन को कह रहा है तू आ तुझे अपना बनाता हूँ, उस पर माइनस आएगा। इतना आपको अगर समझ में आया तो अब आपके लिए सब एकदम सिंपल है। इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो परिभाषा देखिए और क्लियर हो जाएगा।
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं? त्याग करते हैं, त्याग करते हैं तो धनावेश होता है, धनावेश को प्रदर्शित प्लस से करते हैं। देखिए यार चलो सही है, अभी बात नहीं। देखिए जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धनावेश होता है। हमने यही आपको बताया, जब इस जो नाभिक है, जो परमाणु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर धनावेश आता है। फिर उसके बाद अगली परिभाषा क्या है, क्या होता है? निगेटिव चार्ज, यानी क्या हो जाता है? ऋणावेश। निगेटिव चार्ज यानी, अरे सॉरी यार, बस अब सही है। हाँ, निगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं या अपने में समा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश होता है। ऋणावेश को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। धनावेश जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वहां पर धनावेश होता है, उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? प्लस से करते हैं। पर जब हम लोग ऋणावेश को देखते हैं तो वहां पर यही आता है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तब वो जो ऋणावेश होता है और इसे हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आ रहा है, इतना आपको समझ में। तो अब हम लोग कल इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है, कब आने पर आकर्षित करता है, कब आने पर आकर्षित करता है और किस स्थिति में प्रतिकर्षित करता है, इसका सूत्र क्या होता है। अगर हमें कह दिया जाए कि आवेश निकालने का सूत्र क्या होता है तो इन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात यानी इस पर बताना नहीं है, पहले इसे इरेज करना। आप लोग इसे लिख लेना, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत। तो देखिए अब हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारी छूट गई हैं, उनका हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, नहीं तो
यही होगा कि इसको तो छोड़कर चलिए करें। देखिए पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका है विद्युत धारा, इसका निर्माण कब होता है, कब इसको बताया जाता है कि विद्युत आवेश जो आवेश है कब ये निकल कर आता है, कि कौन निकाल के लेकर आता है, कौन इसका जनक है, उनके बारे में ये आपको बता दूं। ये आवेश जब कब निकल कर आता है, ये 1742 हाँ 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे लेकर आते हैं हम लोग के सामने। कौन लेकर आता है? 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंक देखिए आवेश 1742 ईस्वी में खोज होता है। इसको किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। फिर उसके बाद और आगे जाइए, अगर और आगे आओगे तो आपका इसको आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है? मैंने नहीं आपको बताया था, यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? मात्रक होता है। मात्रक इसका क्या होता है? तो मात्रक आपका क्यों इस तरह का होगा, इसको कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? आवेश 1742 ईस्वी में ये निकल कर आता है हम लोग के सामने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लेकर आया। यूनिट यानी मात्रक इसका क्यों यानी कूलाम होता है। फिर उसके बाद आपको एक फार्मूला होगा, चलो कल उसे विशेषता में पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।